तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक से गणित। देखिए गणित में सबसे पहले अगर बेसिक में पढ़ना है तो आपको अंक गणित पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अंक गणित नीचे की जड़ हो सकती है और ये संख्याएं जो होती हैं बेसिक गणित का सबसे नीचे वाला पावा होता है। और जो गणित जो भाषा मैथ की भाषा है वो प्राकृतिक भगवान की भाषा मानी जाती है, क्योंकि हम लोगों को गिनती में बनाया है। तो माना जाता है कि जो गणित है वो भगवान की दी हुई भाषा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गणित, जिसमें गणित में हमने जो चैप्टर लिया वो लिया है संख्याएं। कुल संख्याएं 11 प्रकार की होती हैं। तो जो कुल संख्याएं होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। पहले जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं। क्या? प्राकृतिक संख्याएं। अब समझिए कि प्राकृतिक संख्याएं कहते किसको है। प्राकृतिक संख्या उन्हें कहा जाता है जिनको हम गिनने में काम करते हैं। जैसे कि अगर कोई हमसे कहे कि बताइए इस बगीचे में कितने फूल हैं, तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप गिनती भूल गिनते 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 अनंत तक जा रहे हैं कि आप गिन ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कोई पूछे कि आसमान में कितने तारे हैं, अब रात में अगर आप गिन रहे हैं तो आप कहेंगे कि 1 से लेकर अनंत तक तारे हैं, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते हैं। तो 1 से लेकर अनंत तक संख्याओं को क्या कहा जाता है? कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो है ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो भी अनंत तक हैं। ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है अनंत का चिन्ह है। ये जहाँ पे दिख जाए उसका मतलब ये समझिएगा कि ये अनंत की बात कर रहा है। तो 1 से लेकर के 9 तक जो संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं समझ रहे हैं आप? एक होता है प्राकृतिक संख्या, एक होता है पूर्ण संख्याएं, जो पूर्ण संख्याएं हो, पूरी हो। अब इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो नहीं थी जिसलिए हमको पूर्ण संख्याओं को एक अलग रखना पड़ा? तो इसमें एक जीरो नाम की संख्या आती है, वो नहीं है, क्योंकि जीरो के बिना आगे कैसे बढ़ेगा? जीरो, एक में जीरो लगेगा तो 10 हो जाएंगे, एक में 2 जीरो लगेंगे तो 100 हो जाएंगे। तो उसी को कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या हो गई। प्राकृतिक संख्या हो गई तो 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये अनंत तक। पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर के अनंत तक जो संख्याएं होती है वो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब समझिए इस बात को। हम पहले पढ़े प्राकृतिक संख्याएं। अगर इसका सवाल हमारे सवाल चैप्टर में आ जाए कि कौन सी संख्याएं, क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इसमें 0 नहीं हो सकता है। लेकिन प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जरूर हो सकती है, क्योंकि इसमें से 0 हटाना है। तो ये दो होती है प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या जो शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है। उसके बाद आती है पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं किनको कहा जाता है? पहले समझिए इस बात को। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं वो संख्या होती हैं जो माइनस और प्लस दोनों की तरफ हो सकता है। जैसे कि हम चैप्टर में पढ़ते हैं, उसको समझिए पहले। अब यहाँ पे 0 है, अब 0 के इधर का माइनस का है, इधर का प्लस का है। तो 1 2 3 4 5 6। अब ये आपको पढ़ने को मिलेगा अभी जब अंकगणित की बड़ी क्लासें लेंगे, उसमें आपको आता है कि कौन सी पूर्णांक संख्याएं हैं, कौन सी क्या संख्याएं हैं, और एक जोर शोर से सवाल आता है। तो 1 से लेकर के अनंत तक और 1 से लेकर के माइनस में अनंत तक जो संख्याएं होती हैं उनको पूर्णांक संख्या कहा जाता है, क्योंकि ये प्लस में भी हो सकती हैं और माइनस में भी हो सकती हैं, और 0 से शुरुआत होती है। तो 0 से प्लस, 0 से माइनस, इनको कहा जाता है पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद आ जाइए आप सम संख्या। क्या? सम संख्याएं। अब देखिए अभी तक हम पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। अब आ गई है सम संख्या। सम संख्या कौन हो सकती है? तो सम संख्या उस संख्या को कहा जा सकता है जो संख्या 2 से कट जाए। समझ रहे हैं आप? 2 से कट जाए। तो 2 से कटने वाली संख्याएं 2 4 6 8 10
12 और अनंत तक, जहां तक 2 से संख्याएं कट जाएं उनको कहा जाता है सम संख्याएं। अब आइए, जब सम संख्याएं होंगी तो क्या बिल्कुल कंपलसरी है कि विषम संख्याएं भी होंगी, तो ये आ जाइए विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। विषम संख्याएं जो होती हैं कि या तो फिर ये 1 से कटेंगी या तो फिर ये जो संख्या है उसे से कटेगी। कहने का अर्थ है जहां पर 3, 5, 7, 9 ये जो संख्याएं हैं विषम संख्याएं हैं, या तो ये 1 से कटेगी या तो फिर जो संख्या है उसी से कटेगी। अगर मान लीजिए 11 को काटना है, 11 को, तो 11 को अगर काटना है तो 11 कम 11 कट सकता है, लेकिन अगर 11 को दूसरे तरीके से काटना है तो 11 1 में 11 कर लीजिए कि 11 11 11। तो या तो ये खुद से कटेंगी या तो फिर 1 से कटेंगी, और ऐसी जो संख्याएं होती हैं उनको कौन सी संख्या कहा जाती है? विषम संख्याएं कहा जाती हैं। तो ये याद रखिएगा कि विषम संख्या की परिभाषा क्या है। अब जो हमारी संख्याएं आने वाली हैं, विषम संख्या के बाद हमारी आ जाएगी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पहले लेते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जो संख्याएं भाग हो जाती हैं, वो भी भाग किस तरीके से, पहले इस बात को समझिए। जो संख्या खुद से भाग हो जाए, 2 से भाग हो जाए और बीच से भी भाग हो जाए, उसी को क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दे दे 8, तो 8 पहले तो बात ये 2 से भाग हो जाएगी, 2 चौको 8, और ये 4 से भाग हो जाएगी और 8 एकम भी हो जाएगी। जो संख्या खुद से भाग हो जाए, 2 से भाग हो जाए और एक और अतिरिक्त संख्या से भाज्य हो जाए, उसको कहा जाता है भाज्य संख्या। जैसे कि इस संख्याओं में आती है 4, 4, ये 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, कुछ 4 से हो जाएगा। 1 चौको 4, 2 दूना 4, 4 एकम 4, समझ रहे हैं आप? 4, 8 ये जो संख्याएं हैं ये भाज्य संख्याओं में आती हैं। 10, क्योंकि अब 10 देखिए, 10 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और 10 एकम 10 से कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, तो इनको संख्याओं का क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या कहा जाता है। और ये भी अनंत तक जाती हैं। जहां तक जो संख्या खुद से कट जाए, 2 से कट जाए और किसी अतिरिक्त संख्या से कट जाए, उसको कहा जाता है भाज्य संख्या। अब आ जाइए अभाज्य संख्या। क्या जी? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जो संख्याएं 1 से कटे, खुद से कटे, बस अतिरिक्त संख्याओं से नहीं कटे। जैसे 1 ये खुद से कट रहा है, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। ये किसी अतिरिक्त संख्या से जो ना कटे वो अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आता है। किन संख्याओं के अंतर्गत आता है? अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आता है। तो 1 3 5 7 9 11 ये जो संख्याएं हैं, सॉरी 9, ये जो संख्याएं हैं ये खुद से कटेगी और 1 से कट सकती हैं, अतिरिक्त किसी संख्याओं से नहीं कटती हैं। अब आ जाइए परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं ये सवाल हमारे चैप्टर में खूब आएगा आगे चल के जब पढ़ेंगे कायदे से। परमेय संख्याओं को कहा जाता है जो बट्टे में लिखा जाता है, जैसे कि 1/2, 2/4, 5/6, ये जितनी संख्याएं होती कौन सी संख्याएं होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्या होती हैं? परमेय संख्या होती हैं। उसके बाद आता है अपरिमेय। अपरिमेय अपरिमेय संख्या उनको कहा जाता है जो वर्गमूल में हो। किसमें हो? वर्गमूल में। जैसे कि 3 4 7 7 8 ये कौन संख्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इतनी प्रकार की संख्याएं हो गई। अब हमको समझ में आ गया होगा कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहली प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, अपूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। एक और संख्या होती है जिसको कहा जाता है वास्तविक संख्याएं। ये आप अपने चैप्टर में लिखिए, एक बार अपनी किताब में ढूंढिए
नहीं मिले तो हम पे कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या मानी जाती है। इसके बाद अब हम जो पढ़ेंगे बेसिक गणित भाग 2, जो हमारी दूसरी क्लास होगी, वो होगी जोड़ भाग घटाओ, जोड़ भाग घटाओ और गुणा। इसको हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। तो आज यहीं तक, मिलूंगा अगले क्लास में। जय हिंद, जय दोस्तों।